हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के जो हमारे जो 8 लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे। आइए लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे थे जी। 15A पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आइए 15B के जो बचे हुए क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए, जो वर्क होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी के क्या होता है, इक्वल होता है। जो कुल कार्य होता है वो समय गुणा क्षमता के क्या होता है, इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ABC किसी कार्य को 24, 32 तक 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। A 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। B कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ये कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, जो टोटल वर्क था वो कितने टाइम के अंदर क्या हुआ जी, कंप्लीट हुआ। अब देखिए जी, बात कर ली जाए ए की। ए भैया को कितना टाइम लग रहा है, 24 दिन का। और बी की बात कर ली जाए तो 32 दिन का। और सी की बात कर ली जाए तो कितना समय लग रहा है जी, 64 दिन का। ये क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, तीनों का समय दे रखा है। समय दे रखा है तो अपन क्वेश्चन में कहीं काम दे रखा है क्या, वर्क दे रखा है क्या, कार्य दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है तो क्या लोगे आप, तीनों के समय का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। मैं बात करूँ 24, 32 और 64 की एलसीएम की, तो क्या होने वाला है 192। तो ये अपन ने एक ऐसा क्या मान लिया अपन ने, वर्क मान लिया। 192 क्या मान लिया अपन ने, वर्क मान लिया 192 यूनिट। क्यों माना, देखिए 192 को 24 क्या करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट काटेगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट काटेगा बिना फ्रिक्शन के। 32 भी क्या करे 32 भी क्या करेगा, 192 को एग्जैक्ट काटेगा। और 64 भी 192 को एग्जैक्ट काटेगा। ठीक है जी, इसलिए मैंने क्या ले लिया, इनका एलसीएम लेके इसको मैंने वर्क मान लिया। अब मैं आपसे बात करूँ क्षमता की। पहला आपका क्या मोटिव होना चाहिए, क्वेश्चन को देख के समय दे रखा होगा तीनों का, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या लोगे, टोटल वर्क निकालोगे। उसके बाद क्या निकालने की कोशिश करोगे, क्षमता निकालने की कोशिश करोगे। पहले कार्य निकालने की कोशिश करो, क्वेश्चन में टाइम गिवन होगा तो क्षमता अपने आप निकाल लो कि देखो कैसे है। मुझे क्वेश्चन में मान लो ए का टाइम निकालना है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आपके पास है 192 यूनिट, तो यहाँ रख दो। ठीक है, अब देखिए टाइम दे रखा है ना आपको ए का, तो ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हो कैसे, अरे भाई की गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, एफिशिएंसी ए की। पता तो चलेगी ए जो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 8 यूनिट काम कर रहा होगा। ए भैया है जो एक दिन के अंदर 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तभी तो 8 यूनिट के हिसाब से 24 दिन के अंदर कितना काम किया होगा उन्होंने, 192 यूनिट काम को कंप्लीट किया होगा। उसी प्रकार से मैं बात करूँ बी का, भैया बी की क्षमता बताइए, बी का एक दिन का कार्य बताइए, तो कितनी होने वाली, इसी प्रकार से करोगे तो 6। अब मैं बात करूँ सी की, कि भैया सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, सी की क्षमता क्या होगी, तो कितनी होने वाली है जी, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, ये इनके कार्य करने की क्षमता है। ए जो है एक दिन के अंदर 8 यूनिट काम को खत्म करेगा, बी जो है 6 यूनिट काम को खत्म करेगा, सी जो है 3 यूनिट काम को खत्म करेगा। ठीक है, देखो जी कैसे, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये देखो ए की एफिशिएंसी 8। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है क्वेश्चन में 6, और सी की एफिशिएंसी कितनी है जी 3। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। कहने का मतलब क्या, तीनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, कार्य को करना इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, 6 दिन बाद कौन छोड़कर चला गया, ए चला गया। मतलब 6 दिन तक तो सबने साथ में काम किया होगा एबीसी ने। तो मुझे बताइए एबीसी का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो क्या करो, तीनों को मिला दो। देखो जी, ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 6 है, और सी की क्षमता कितनी है 3 है। तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। कितना होने वाला है जी, 17 यूनिट। ए बी सी ए एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, 17 यूनिट काम को करते हैं। तो मुझे बताओ 6 दिन के अंदर उन्होंने कितना काम किया होगा। अगर मैं बात करूँ 6 डेज की, तो उन्होंने कितना काम किया होगा, 17 × 6। ठीक है ना, अरे मुझे बताओ ना, ए बी सी जो एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, 17 यूनिट। कैसे निकालोगे, तीनों की क्षमताओं को जोड़ोगे 17 आ जाएगा। तो बताओ 6 दिन में कितना काम करा होगा, 6 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 102 यूनिट। ये तो क्या हो चुका है, काम खत्म हो चुका है जी, ये कंप्लीट कर चुके हैं।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा तो मुझे बताओ शेष कितना बचा होगा कार्य, शेष कार्य क्या होगा। 192 में से अगर आप माइनस कर दोगे 102 को तो कितना बचेगा आपके पास में, आपके पास में बचेगा जी 90। ठीक है, तो 90 यूनिट वर्क जो है अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ये शेष कार्य है, कितना बचा हुआ अपने पास में 90 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अब देखो भाई, अपन मान लेते हैं जो अपने पास में जो कार्य है वो कुल, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अपन मान लेते हैं अब ए के जाने के बाद में ए तो चला गया, बचा कितना 90 यूनिट। 90 यूनिट काम कैसे खत्म हो रहा है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 90 यूनिट काम जो है अपना एक से डेज के अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब 90 यूनिट वर्क कैसे कंप्लीट हो रहा है, देखो बी बोल रहा है ना 6 दिन पहले, 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य अपना एक समय में समाप्त हो रहा है ये 90 यूनिट वर्क। बी जो है 6 दिन पहले ही छोड़कर चला गया, और सी भैया जो थे वो छोड़कर नहीं गए, सी भैया बड़े अच्छे हैं। देखो 90, बी की एफिशिएंसी कितनी है जी 6 यूनिट, यहाँ रख दो। इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 6 दिन के अंदर बचा हुआ काम कैसे कंप्लीट हो रहा है वो देख लो जी, ऐसे हो रहा है जी। सी की क्षमता बताओ कितनी है 3, और ये एक्स, इसको अंदर गुणा कराओगे तो 6x माइनस 36 प्लस 3x। 90 के अंदर आप किसको ऐड करोगे 36 को, माइनस का है ना तो उधर चला जाएगा। 90 ये कितना बचेगा आपके पास में 9x, ये हो गया आपके पास में 6, और ये कितना हो गया जी 12। 9 से 126 कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 14 बार। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में 14। 14 दिन तो ये हो गए जी। ठीक है, और 6 दिन जो है वो ये वाले, तो टोटल वर्क कितना हो गया अपने, टोटल वर्क समाप्त होने में कितना समय लगेगा जी। अरे देखो ना 14 दिन तो ऐसे कंप्लीट हो रहा है, 14 दिन में 90 यूनिट वर्क तो ऐसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और 6 दिन के अंदर बचा हुआ 102 यूनिट वर्क ऐसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया अपने पास में, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ आपके तो कितना हो गया जी, 6 तो पहले का और 14 ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 डेज। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा कार्य था वो 20 दिन के अंदर क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। आइए जी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक काम को 30 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकता है, और बी अकेला ऐसे 40 घंटे में, ए जो ऐसे 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, दोनों ने मिलकर कार्य को कंप्लीट तो कर लिया, और कुल 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग कितना है। ए और बी जो दो हैं बंदे हैं, उन्होंने काम किया। ठीक है जी, एक को 30 घंटे लग रहे हैं, ए को, बी को कितने घंटे लग रहे हैं 40 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना, उस काम को कंप्लीट करने के बदले इनको क्या दी गई, मजदूरी दी गई। ठीक है जी, इनको पैसा दिया गया। तो आपसे ये पूछा कि बताइए ए का भाग कितना है, तो दिमाग लगाइए, जिसने ज़्यादा काम किया होगा ठीक है उसको ज़्यादा पैसा मिला होगा, जिसने कम काम किया होगा उसको कम पैसा मिला होगा। ठीक है, देखिए जी निकालते हैं। ए जो है 30 घंटे के अंदर, और बी जो है जी 40 घंटे के अंदर। ठीक है जी, वर्क की अगर मैं बात करूँ आपसे एलसीएम ले लोगे, ये क्या हो गया आपके पास में, वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल यूनिट वर्क। ए की क्षमता की बात करूँ तो देखो समय तो दे रखा है, इसका उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना होने वाला है जी 3 यूनिट होने वाला है। बी की क्षमता कितनी होने वाली है भाई 3 यूनिट। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, एक का पैसा कि एक को कितना पैसा मिला। देखो भाई, देखो ए की क्षमता कितनी है, एक की एफिशिएंसी की बात करूँ, एक दिन के कार्य की बात, 1 घंटे के कार्य की बात करूँ तो कितनी है 4 यूनिट पर आवर। ए जो है 4 यूनिट काम करता होगा 1 घंटे के अंदर, और बी की एफिशिएंसी की मैं अगर बात करूँ तो कितनी होने वाली है 3 यूनिट पर आवर। ठीक है, जो बी का जो है 3 यूनिट काम करता है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए आप, अगर मैं इनको जोड़ दूँ
तो कितना होने वाला है जी 7 यूनिट। 1 घंटे के अंदर ही कितना काम खत्म कर रहे हैं, 7 यूनिट काम खत्म कर रहे हैं। और 7 यूनिट किसके इक्वल ले लें, 770 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक ही नहीं है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है अपने पास में, अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट की तो कितनी होने वाली है 110। अरे भैया तो आपसे क्या पूछा हुआ है, ए का पूछा हुआ है, ए को 110 को 4 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 440। ठीक है, अगर आपसे बी की पूछ रहे तो कितना होने वाला है, 3 से गुणा कर दोगे 330, दोनों का ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 770। तो ए को कितने रुपए मिले होंगे जी 440 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों मिल जाए तो बताइए उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए जी, ए जो है 12 दिन ले रहा है, ए जो है 12 दिन ले रहा है, कितने काम को कंप्लीट करने में 2/5 को ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो टोटल वर्क को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा 5/2 इंटू 12, 2 से कितनी बार कट गया 6 बार, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, ए को जो है 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बी का निकाल लो आप, बी को 15 दिन लग रहे हैं, कितना काम खत्म करने में 3/4 8 को खत्म करने में। तो मुझे बताओ टोटल जो वर्क होगा उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 4/3 इंटू 15, 3 से 15 कट के 5 बार, 4 पंजे कितना होने वाला है जी 20। कहने का मतलब क्या है, ए को 30 दिन लग रहे हैं, बी भैया को 20 दिन लग रहे हैं। वर्क क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा तो क्या ले लो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 60। ए की क्षमता की बात करूँ तो कितनी होने वाली है 2 यूनिट, और अगर मैं बी की क्षमता की बात करूँ तो कितनी होने वाली है जी 3 यूनिट पर डे। ठीक है, ए और बी का एक दिन के कार्य कितना होगा, ए का जो क्षमता कितनी है 2 यूनिट, बी की क्षमता कितनी है जी 3 यूनिट, दोनों को मिला दूंगा तो इनके एक दिन का क्या निकल आ जाएगा कार्य कितना 5 यूनिट। ठीक है जी, समझिए आप, ये तो क्या है इनका एक दिन का कार्य है, एक दिन की क्षमता है इनकी, एफिशिएंसी, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी, एक दिन कार्य करने की, एक दिन के अंदर कितना काम खत्म करेंगे 5 यूनिट। तो मुझे बताओ 60 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लग जाएगा। इसमें क्या दे दो, इसका भाग दे दो टोटल वर्क के अंदर, अगर आप इनकी क्षमता का दे दोगे भाग तो क्या निकल कर आ जाएगा, वो समय निकल कर आ जाएगा। तो कितना समय लगेगा जी 12 दिन का ए और बी को इस वर्क को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करें। ठीक है, ए अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए का टाइम आपसे निकालने को बोल रहा है, अब बात कर रहा है किसकी कार्य क्षमता की, तो देखो ए की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है जी बी की। ठीक है, कितना है 2:1, देखो ना ए की कार्य क्षमता बी से कितनी हो रही है यहाँ पे 2 गुनी हो रही है। ये क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है भैया, बी जो है एक दिन के अंदर अगर एक काम करता होगा तो ए क्या करता होगा उससे 2 गुना काम करता होगा। ठीक है जी, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों मिल जाए ए और बी मिल जाए तो उस कार्य को 21 दिन के अंदर क्या कर लेंगे समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो कार्य क्वेश्चन में कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, इनकी क्षमताओं को जोड़ो 2 और 1, अरे ए बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, देखो कैसे, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो गया, इसको किससे गुणा कर दो 21 से गुणा कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा टोटल वर्क। तो कितना होने वाला अपने पास में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो टोटल वर्क कितना अपने पास में 63 यूनिट। ठीक है, और अपन को किससे करवाना है ए से करवाना है, तो देखो जी 63 यूनिट टोटल वर्क है, अपन को ए से करवाना है तो ए की क्षमता का क्या दे दूंगा मैं भाग दे दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा ए का टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, वर्क किसकी इक्वल होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी के।
ठीक है, ये देखो टाइम ही तो था 21, एफिशिएंसी तो थी ए प्लस बी की कितनी 3 यूनिट, दोनों को गुणा करोगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, वर्क की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, एक आध टाइम, तो एक ही क्षमता का क्या दे दो, इसमें भाग दे दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में, एक का समय आ जाएगा। तो देखो जी, ये तो क्या इतना टाइम लग रहा है, अभी देखो इसको लिखा कैसे है, 2 सही 31/1, इतना टाइम लग जाएगा भैया, किसको, ए भैया को, इस वर्क को कम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, 2 गुनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे या कितना उनको टाइम लेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको 2 या 3 बार करवा चुका हूँ। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है जी, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं तो बता ही दूंगा, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। देखिए जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बोला है उसे साइड में लिख लो भाई। ए और बी, इनकी कार्य क्षमता अपन को दे रखी कितनी है, ए की 2 यूनिट है और बी की कितनी, 1 यूनिट है। जस्ट पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, एक ही नहीं, देखो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, 2 गुनी है, तो भैया इसको 2 कर दिया। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इसका क्या कर दूँ, अगर मैं आपसे समय पूछूं तो क्या होने वाला है, जैसे इसका उल्टा, यहाँ पे बी की लिख दो और यहाँ पे क्या किसकी लिख दो, ए की लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरे भैया ये क्षमता का अनुपात दे रखा हो तो याद रखना जो समय का अनुपात होगा वो जस्ट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ए बी से ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो मुझे बताओ कितना कम ले रहा है, ए बी से कितने दिन कम ले रहा है, आप बोलोगे जी 1, और वो क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 20 के। मतलब कहने का क्या, 1 बराबर है 20 के, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी जी, 40 के, तो बी को 40 दिन लगेंगे। ठीक है, और इसको तो लग ही रहे जी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 20 तो है ही सही। ठीक है, आप देखिए दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ए भैया को कितना समय लग रहा है जी, 20 दिन का, बी भैया को कितना लग रहा है जी, 40 दिन का, एक ही नहीं है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लेके, 20 और 40 का एलसीएम कितना आ गया जी, 40 यूनिट। ये क्या अपने पास में वर्क है, ए की क्षमता की बात करूँ तो कितना होने वाला है, 2 यूनिट, और बी की क्षमता की बात करूँ तो कितनी होने वाली है जी, यहाँ से 1 यूनिट। एक ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये तो अपन को गिवन है, देखो दोनों को मिला दूं मैं, ए और बी एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, देखो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, दोनों मिल जाए तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। इनकी क्या है, एक दिन की क्षमता है, ठीक है ना, ये एक दिन की क्या है, इनकी एफिशिएंसी काम करने की। ए और बी जो है एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है, तो बताओ 40 यूनिट जो अपना वर्क है उसको कंप्लीट करने में ना कितना समय लगेगा, तो आप इसको काटोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 13 सहित 1/3 दिन। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कराओगे, वर्क किसके इक्वल होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के। ठीक है, अपन वर्क निकाल चुके हैं, देखो कैसे, ऐसे मुझे क्या निकालना है, ए और बी का समय निकालना है, तो ए और बी की क्षमता का क्या कर दूं मैं, इसमें भाग दे दूं। ए और बी एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 3 यूनिट करेंगे, कैसे करेंगे, ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट काम खत्म करने की एक दिन में, बी की क्षमता कितनी, 1 यूनिट काम खत्म करने की। ठीक है, तो उसी प्रकार दोनों अगर मिला, दोनों को साथ में बोलूँ भैया साथ में काम करते हो, एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है, तो 40 यूनिट पर कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 13 सहित 1/3 दिन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बताइए 6 आदमी तथा 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, 6 आदमी और 11 लड़के, मतलब क्या, चिल्लर पार्टी अपनी, इस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा।
और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे, 4 आदमी अथवा 6 लड़के, 4 आदमी, ठीक है, अथवा 6 लड़के, ठीक है, या आप इसको बॉय ले लो, बच्चे नहीं है भाई, बॉय है। बीस दिन में दोनों को कितना समय ले रहा है, 20 दिन का, ठीक है। तो यहाँ से इनकी क्षमता निकाल सकते हो ना, देखो कैसे, 20 से 20 कट गया, ठीक है, ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, और ये कितनी बार कट गया, 2 तियां 6 बार कट गया। तो यहाँ से मैं आपसे बात करूँ कि मुझे बताओ m अपॉन b की, तो कितना होने वाला है, 3/2। मतलब क्या, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 यूनिट, और एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना अपन, कैसे, देखो ऐसे, 4 आदमी 20 दिन के अंदर किसी काम को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अगर यहाँ मैं m की जगह क्या रख दूँ, उसकी एफिशिएंसी रख दूँ, और उसको मैं क्या कर दूँ, 20 से गुणा करा दूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क के। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। 4 8 4 3 12 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 420 क्या हो गया अपने पास में, टोटल यूनिट वर्क हो गया अपने पास में कितना, 420, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी, देखो 6, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, एक बॉय की कितनी है भैया, 2, ये 18 हो गया। 18 में अगर मैं किसको ऐड करूंगा, 22 को ऐड में अगर 18 में कर दूंगा, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 6 आदमी तब 11 लड़के, इनका एक दिन की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, एक दिन के कार्य की अगर मैं बात करूँ, तो कितनी होने वाली है, 40 यूनिट, कि भैया ये दोनों मिल जाए, कौन दोनों, 6 आदमी और 11 लड़के मिल जाए, तो एक दिन के अंदर 40 यूनिट काम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आप ये ऐसे करके ये निकाल लेना, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, इनका समय पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ, तो क्या करोगे समय निकालने के लिए, टोटल वर्क में एफिशिएंसी का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। देखो टोटल वर्क कितना है, 240, इनके एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है, 40, एफिशिएंसी कितनी है इनकी एक दिन की कार्य करने की, 40 है भाई। 0 से 0 कट गया, और ये 4 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो कितना समय लग जाएगा भाई इनको, 6 दिन का समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है आपसे, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष हैं जो किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तो 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कितनी महिलाएं जी, 5 महिलाएं, 5 वुमेन प्लस 3 मैन, कितना टाइम लग जाएगा इस वर्क को कंप्लीट करने में, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। और क्या गिवन है आपको, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में, 5 पुरुष किसी कार्य को, 5 मैन जो है किसी कार्य को करने में कितना समय ले रहे हैं, 6 दिन का समय ले रहे हैं, ठीक है। जबकि 10 महिलाएं इसको 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो उसी काम को कंप्लीट करने में 10 वुमेन को कितना टाइम लग रहा है, 5 दिन का लग रहा है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, क्योंकि वर्क कैसा है, इक्वल ही है। देखो जी 5 से 5 कट गया, ठीक है, ये 2 से कट गया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। मैन अपॉन वुमेन की अगर मैं बात करूं, तो कितना होने वाला है भाई, 5/3। कहने का मतलब क्या है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है प्रतिदिन कार्य करने की, 5 यूनिट, एक वुमेन की कितनी होने वाली है, 3 यूनिट। ये क्या है, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। अब देखिए भाई, टोटल वर्क निकाल लो कि जैसे कैसे, 5 मैन किसी काम को 6 दिन के अंदर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, और यही क्या है अपने पास में वर्क है। देखो जी 5 मैन की जगह आप कितना रख दो, एम की जगह 5, एक आदमी की काम करने की क्षमता कितनी है भैया एक दिन की, 5 यूनिट, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25, ठीक है। 25 छिक कितना हो जाएगा आपके पास में, 150, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास में, 150 यूनिट होने वाला, ठीक है। अब देखिए आप, अब बात कर लेते हैं इनकी। देखो 5, वुमेन की जगह आप कितना रख दो, 3, मैन की जगह आप कितना रख दो, 5,
5 या 15, 5 या 15 कितना हो जाएगा भैया 30 यूनिट। या मैंने क्या कर दिया, इनका एक दिन का कार्य निकाल लिया। ध्यान रखना ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, किसकी, 5 वुमेन की और 3 मैन की। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ये मैंने क्या निकाल ली, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, कितनी, 30 यूनिट है कि नहीं। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है जी, वर्क कितना आपके पास में 150, एफिशिएंसी कितनी है अपने पास में 30 यूनिट, किसकी, 5 वुमेन की और 3 मैन की। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया, 5 बार। कहने का मतलब क्या है, 5 दिन का समय लग जाएगा किनको, इनको इस वर्क को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जी। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर 7 दिन के अंदर 3780 रुपीज क्या कर रही है, ये कमा रही है, अर्जित कर रही है। और 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों के अंदर कितना कमा रही है भाई, 15,040 रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, 7 पुरुष और 9 महिलाएं, ठीक है, कितना 12,400 रुपये कमाने में कितने दिनों का इनको क्या लगेगा, समय लगेगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, कितने दिन में ही अर्जित करेंगी। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, देखो कैसे, थोड़ा ऐसे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 पुरुष और 4 क्या है, यहाँ पे वुमेन है, जो 7 दिन के अंदर कितना कितना कमा रही है भाई, 3,780 रुपये कमा रही है। मैं आपसे बात करूं भैया, 7 दिन के अंदर इतना कमा रही, तो एक दिन में कितना कमा रही होगी, एक दिन में ये 7 का इसमें जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 पंजे 35 और 4 और कितना हो गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई भाई। क्या 3 मैन और 4 वुमेन एक दिन के अंदर कितना कमा रही है, कितना कमा रहे हैं, सॉरी 540 रुपये कमा रहे हैं भाई। और इधर आ जाओ, 11 पुरुष, कितने पुरुष 11 और 13 महिलाएं 8 दिन के अंदर कितना कमा रही है भाई 15,040 रुपये कमा रही है भाई। तो एक दिन में कितना कमा रही होगी, 8 दिन में इतना कमा रही है, एक दिन में कितना कमा रही होंगी, 8 का भाग दे दो आप इसमें, 8 एकम 8 जाएगा तो 8 अट्ठे 64, 6 बज गया, फिर 8 अट्ठे 64 0। ये क्वेश्चन नंबर क्या दे दो आप इसको, 2 नाम दे दो भैया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे अपन, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपसे क्या बोला हुआ है इसमें, तो देखो जी 3M और 4 वुमेन कितना कमा रही है, 540 पर डे में। 11 मैन 13 वुमेन कितना 1880। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब देखो 2 समीकरण है, 2 समीकरणों को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एम और वुमेन की। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इनको बैलेंस कर दो आप, पूरी इक्वेशन को 3 से 11 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाली को किससे कर दो, 3 से कर दो, और दोनों को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये तो कटने ही वाला है, ये तो कट ही जाएगा। मैं अगर माइनस कर दूँ इसको, है ना, तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, 11 को 4 से गुणा करूँगा 44, 3 को 13 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 39, दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना होगा मेरे पास में 5 वुमेन। अरे होगा कि नहीं होगा, अब बोलो, बिल्कुल होगा। अब देखो 540 को आप 11 से गुणा करोगे, 540 को जब आप 11 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 5940 है जी, यही आने वाला है। और 13 को जब आप 3 से गुणा करोगे, करके देख लेना, मैंने तो पहले ही कर लिया है, तो कितना आ जाएगा जी आपके पास में 5640। ठीक है जी, तो देखो जी, तो ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये 0 0 और ये 3 है जी, इसमें 5 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास वुमेन की निकल आएगी, कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, जो वुमेन जो है कितनी है, वुमेन की वैल्यू 60 है। ठीक है, ये 60 है,
वुमेन की अपने पास में कितनी आ गई 60। उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। देखो कैसे, मान लो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में 3m, मुझे m की वैल्यू निकालनी है 4, वुमेन की जगह में कितना कर दूँ 60 बराबर किसके 540 के। अरे एक ही नहीं है, 3m बराबर 6 बार 6 चौक 24 हो गया ये है जी, बराबर 540। 3m की बात करूंगा, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 300 बचेगा, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 100 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, 9 पुरुष 7 पुरुष और 9 महिलाएं, 7 पुरुष और 9 महिलाएं कितने समय के अंदर, ठीक है आपसे वो टाइम पूछ रहा है 1240, तो अपन समय ले लेते हैं टी, कितना कमा रही है भाई 12,400, कितना समय इनको लग जाएगा, देखो कैसे लग जाएगा 7, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 100 है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 6, यहाँ रख दो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 700 ये हो गया, 54 ये हो गया, नहीं 60 था ना ये, हाँ 54 ये हो गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया, इसको आप ऐड करो 0 4, और ये कितना हो गया आपके पास में 1240 ये हो गया, इंटू किसके टाइम के, बराबर कितना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इससे ही कट गया कितनी बार 10 बार, तो इनको कितना टाइम लग जाएगा जी 10 दिन का समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमी तथा 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य कर पाते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको एक बार करवा चुका हूँ। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 10 आदमी ठीक है और 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में ही समाप्त कर सकते हैं। ये किसी कार्य को 15 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कौन, 10 आदमी और 15 लड़के मिलके। ठीक है, तो 16 आदमी, छोड़ो आप इस लाइन को, 16 आदमी तथा 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को, 16 आदमी है ना जी और 20 लड़के है ना जी, इससे 3 गुना कार्य को, जो कार्य हो उससे भी कितना 3 गुना कार्य को कितने समय के अंदर समाप्त कर लेंगे। ये आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसको भी आप क्या लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए। और क्वेश्चन में देखो क्या देखा है, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में, 3 आदमी कितने घंटे में 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 5 बॉयज 3 घंटे में। देखो भाई 3 से 3 कट गया, एम अपॉन बॉय की अगर मैं बात करूँ तो कितने होने वाली है जी 5/2। कहने का मतलब क्या, एक मैन की क्षमता 5 यूनिट और एक बॉय की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई 2 यूनिट। ये ध्यान रखना, ये क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो है, इसका रेशो है एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है, अब देखो क्षमता निकाल चुके हो, क्षमता उठा के कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, वर्क निकल कर आ जाएगा। देखो कैसे, 10 एम की जगह कितना पुट करोगे 5, ठीक है बॉय कितना है 15 है जी, इसकी जगह पे 2 पुट कर दो आप, और 15 दिन तक इनसे काम करवा लो तो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क इक्वल हो जाएगा। ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, कितना हो गया 80। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 80 हो गया जी। 80 को जब आप 15 से गुणा करोगे, 15 अट्ठे कितना होगा 120, और एक जीरो और, तो ये किसके इक्वल हो गया जी, अपने वर्क इक्वल हो गया। ठीक है, बात कर लेते इनकी 16 में, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है भैया 2 यूनिट। अरे एक ही नहीं है, तो यहां से अपन एक दिन में कार्य निकाल सकते हैं इनका। 16 पंजे कितना हो गया भाई, 16 पंजे 80 होते हैं, 20 इंटू 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे 40, इनको ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 120।
तो ये क्या 120 यूनिट क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है एक दिन कार्य करने की, किनकी, 16 आदमियों की और 20 बच्चों की। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इससे 3 गुना कार्य, इससे 3 गुना कार्य, तो इसको किससे गुणा कर दो, 3 से। करने में इन्हें कितना समय लगेगा, तो कितनी क्षमता से करेंगे, इतनी क्षमता से करेंगे, तो वो टाइम निकल कर आ जाएगा। जब इसका आप क्या दे दोगे, इसमें भाग दे दोगे, देखो कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। 10 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन। कहने का मतलब क्या है, 16 आदमी और 20 बच्चों को कितना समय लग जाएगा, 30 दिन का समय लग जाएगा। मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। वर्क किसके इक्वल होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के इक्वल होता है। टोटल वर्क निकाल चुके हो कितना, इतना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 3 गुना कर, तो इसको मैंने किससे गुणा कर दिया, 3 से। करवाना किससे, 16 पुरुषों से और 20 बच्चों से, तो उनकी क्षमता का क्या दे दो, इसमें भाग दे दो, तो वो समय निकल कर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्या बोल रहा है आपसे, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले वर्क निकालना पड़ेगा। पहले तो ये देखो, एक आदमी 44 दिन बोल रहा है, ठीक है, अथवा 2 औरतें, 2 वुमेन भी कितने दिनों के अंदर, 44 दिन के अंदर, ठीक है। अथवा लगा के क्या है, 3 लड़के, 3 बॉयज भी कितने दिनों में, 44 दिनों में उस काम को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो तीनों काम एक ही जैसे हैं, ठीक है भैया। एक आदमी, 1 मैन 44 डेज के अंदर उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। उसी वर्क को 2 वुमेन मिलकर 44 दिन के अंदर कंप्लीट कर रही है, ठीक है। और 3 बॉयज जो है कितने दिन के अंदर, 44 दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबको मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। 44 से 44 कट गया है, इसको मैंने किसके इक्वल ले लिया जी, के इक्वल ले लिया, ठीक है। अगर मैं एम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एम किसके इक्वल है, के इक्वल है। 2 वुमेन को भी आप किसके इक्वल कर दो, के, तो वुमेन बराबर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, के/2 के। इसी टाइप से मैं अगर बॉय की बात करूं तो कितना हो जाएगा, के/3। यहां से आप क्या निकाल लो, इनका अनुपात निकाल लो। ये रेशो किसका है, मैन, वुमेन और बॉय का, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था उस दिन भी, इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, सबका एलसीएम ले लो और सबको एलसीएम से क्या कर दो, आप गुणा कर दो, ठीक है। देखो 3 से कट गया कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार कट गया, 2 3 6, और देखो के से के भी उड़ गया, तो 6:3:2। क्या गई, इनकी क्षमताओं का अनुपात। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है भैया, एक दिन कार्य करने की, ठीक है जी। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो ऐसे, या एम की जगह में क्या रख दो, देखो एक आदमी जो है 44 दिन के अंदर वर्क को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो हमारा एक इसके इक्वल है, वर्क इक्वल एक ही नहीं है, और ये सभी क्या है, वर्क इक्वल कर दिए मैंने। तब मैंने क्या कर लिए, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। अब देखो एम की वैल्यू कितनी है, 6, उठा के यहाँ रख दो। देखो 6 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, इतना आ जाएगा जी। 264 यूनिट क्या अपना वर्क है, तीनों मिल जाए। आपसे ये तो बोल रहा है ना, एक आदमी, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिल जाए, तो बताओ इस वर्क को कंप्लीट करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो इनके एक दिन का कार्य निकालो, इनकी एक दिन की क्षमता निकालो, किनकी, इन तीनों की, मैन, वुमेन और बॉय की। वो क्षमता को किससे डिवाइड कर दो, टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, तो अपने पास में क्या निकल कर आ जाएगा, इनका समय। देखो कैसे करते हैं, देखो 6, वुमेन की एफिशिएंसी बताओ 3 है, बॉय की कितनी है, 2 है जी, ठीक है। जब इनको ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 11 यूनिट होगी। ये क्या है जी, 11 यूनिट इनकी एफिशिएंसी है जी, एक दिन कार्य करने की क्या है इनकी क्षमता है। देखो टोटल वर्क कितना है, 264, इसमें मैं किसका डिवाइड कर दूं, 11 का, तो मेरे पास वो टाइम निकल कर आ जाएगा। 11 से कट गया कितनी बार, 11 दूनी 22, बचा कितना, 4, 11 चौक 44। कहने का मतलब क्या है, इनको 24 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। किनको, मैन, वुमेन और बॉय को उस वर्क को कंप्लीट करने में। अब देखो भाई कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, वर्क किसके इक्वल होता है, हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी के। जो हमारा कार्य होता है वो समय गुणा क्षमता के क्या होता है जी, बराबर होता है।
टोटल वर्क में निकाल चुका हूँ कितना 264, उसमें मैंने भाग दे दिया किसका, इन तीनों की क्या क्षमताओं का। अरे एक मैन को जो है एफिशिएंसी जो है एक दिन कार्य करने की कितनी है 6 मिनट है, एक बॉय की कितनी है 2, वुमेन की कितनी है 3, तीनों को ऐड कर दो तो उनके एक दिन का कार्य कितना निकल कर आ गया 11। ठीक है, टोटल वर्क में उनकी एफिशिएंसी का भाग दे दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में, वो समय निकल कर आ जाएगा जिस समय के अंदर ये वर्क को क्या करेंगे अपने कंप्लीट करेंगे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए बस, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन की जिस दिन आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया ना उस दिन आपको मैथमेटिक्स आने लग जाएगी। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ ले रहे हो, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ ले रहे हो तो मुश्किल है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया ना तो मुश्किल ही है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व ना कर पाओ। ठीक है जी, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस करिए। एक दिन प्रैक्टिस करने से किसी को मैथ नहीं आती, रियलिटी है। आप सोचो कि मैं एक दिन के अंदर 100 क्वेश्चन कर लूँ और दूसरे दिन के अंदर मैं कुछ ना करूँ तो उससे मैथ नहीं आएगी आपको। आप क्या कीजिए, डेली क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, इसके लिए उसे 900 रुपये मिलेंगे। एक तथा एक सहायक दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सहायक को मिलने वाली धनराशि याद कीजिए। क्वेश्चन को देखिए जी, ए जो है 6 दिन के अंदर, ए के साथ में अपन हेल्पर सहायक उसका क्या मान लेते हैं जी बी, वो 4 दिन के अंदर काम को खत्म किए दे रहा है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, दोनों का एलसीएम लेके। ए की एफिशिएंसी की बात करूँ तो 2 होने वाली है, बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 3 यूनिट होने वाली है जी। तो ये क्या आ गई भाई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 2 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 3 यूनिट। अब देखिए मैं अगर बात करूं आपसे ए प्लस बी की, देखो क्या बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यहाँ उठा के रख दो तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास में 1 यूनिट। 2 उधर जाके माइनस करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है जी 1 यूनिट पर डे। बी जो है 1 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, ए जो है वो 6 दिन के अंदर उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 900 रुपये। एक दिन में कितने मिलेंगे 900/6, काटोगे तो कितनी बार कटेगा 150 बार। ठीक है, देखो एक ही क्षमता कितनी है 2 यूनिट, एक ही नहीं है। ये पैसे उसको किस हिसाब से मिल रहे हैं 2 यूनिट के हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट के हिसाब से कितने मिलेंगे उसे, अगर वो 1 यूनिट काम करे तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। आप बोलोगे जी 75 रुपये। अरे भाई 2 का भाग दे दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। आपसे साइक का पूछा हुआ है, बताओ साइक ने ए के साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक किया ना। साइक ने 4 दिन तक काम किया, किसने, हेल्पर ने, बी ने। ठीक है, तो क्या करो 4 से गुणा करा दो किसकी 75 की। ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट की। तो जब आप इसको गुणा कराओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा जी 300 रुपये। हेल्पर को जो कितने रुपए मिले जी 300 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई क्या बोल रहा है आपसे। हरपाल केवल से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम लेता है, उस कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा। देखिए जी, एक तो अपने पास में कौन है भाई हरपाल जी हैं, और कौन है भाई केवल जी हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरपाल केवल से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है कि नहीं। अगर मैं केवल की 1 मानूं तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा उससे, एक ही नहीं है। ये क्या है एफिशिएंसी है किसकी, हरपाल और केवल केवल की। मैं आपसे अगर इनके समय का बात करूं तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, समय इनका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा टाइम का रेशो हो जाएगा। अगर समय का रेशो कितना दे रखा है आपको 3:1, तो ध्यान रखना जो समय का रेशो होगा, टाइम का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम लेता है। मुझे बताओ कितना दिन कम ले रहा है। आप बोलोगे 2 दिन। 2 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है 10 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई अपने पास में 5। 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 के, 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी जी 15 के, और 1 यूनिट तो 5 की इक्वल ही सही। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो हरपाल भैया जी हैं हमारे वो 5 दिन के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है,
केवल भैया जो है वो 15 दिन के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, 15 और 5 का अगर मैं आपसे एलसीएम की बात करूँ तो कितने होने वाला है, 30। हरपाल की अगर एफिशिएंसी की बात करूँ मैं, हरपाल जी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैं कितनी होने वाली है, ये अपने पास में होने वाली है 6 यूनिट। ठीक है, और अगर केवल की मैं बात करूँ तो वो कितनी होने वाली है अपने पास में, 2 यूनिट। एक ही नहीं है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, उस कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा, उस कार्य को करने में केवल कितने दिन लेगा। देखो भाई, टोटल वर्क कितना आपके पास में, 30 यूनिट। एक ही नहीं है। आपसे केवल का क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो केवल के समय का क्या दे दो, उसमें भाग दे दो। ये क्या आपके पास में वर्क है, ये क्या है आपके पास में एफिशिएंसी है। ये किसकी इक्वल होती है, टाइम की इक्वल होती है। कैसे होती है, देखो ऐसे होती है। वर्क किसके इक्वल होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी के। मुझे एफिशिएंसी मुझे टाइम निकालना है, तो एफिशिएंसी का वर्क में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपन ये लगा रहे हैं इतनी देर से, और कुछ नहीं है। तो करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 दिन। ठीक है जी, केवल जी को कितना टाइम लग जाएगा भैया, 15 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है। पी तथा क्यू किसी कार्य को 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत, ठीक है, बारी बारी एक एक दिन कार्य करे तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। पी जो कितना समय ले रहा है भैया, 9 दिन का, और क्यू कितना समय ले रहा है भैया, 12 दिन का। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम 72 ले लीजिए। ठीक है, तो अपन ने टोटल वर्क कितना माना, 72 यूनिट मान लिया। अगर मैं पी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो कितनी होने वाली है जी, 8 यूनिट। और अगर मैं क्यू की एफिशिएंसी की बात करूँ तो कितनी होने वाली है जी, 6 यूनिट। ठीक है, और पी द्वारा कार्य आरंभ किया गया। पी जो है फर्स्ट दिन, पहले दिन कौन काम करने के लिए आया, पी। कितनी क्षमता से आया होगा, 8 की क्षमता से। पी पहले दिन आया होगा, 72 यूनिट में से 8 यूनिट काम किसने कंप्लीट कर दिया होगा, पी ने कर दिया होगा। सेकंड डे की बात देखिए। अब देखो भाई, सेकंड डे क्या हुआ होगा, क्यों आया होगा, कितनी क्षमता से, 6 की क्षमता से। अगले दिन क्यों आया, 6 यूनिट काम खत्म कर दिया उसने। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 दिन के अंदर अपने पास में टोटल कितना वर्क हो गया जी, 14 यूनिट। ठीक है, और 2 दिन के अंदर कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इसी पैटर्न से 28 यूनिट। और 2 दिन के अंदर कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा भाई, 42 यूनिट। और 2 दिन में कितना कंप्लीट हो जाएगा भाई, 56 यूनिट। ठीक है जी, और 2 दिन में कितना कंप्लीट हो जाएगा जी, 70 यूनिट। कहने का मतलब क्या, 10 दिन तो ये हो गए अपने पास में। 10 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 70 यूनिट। काम कितना था, 72 यूनिट। ठीक है, तो इतना काम खत्म हो गया अपने पास में। 10 दिन में बचा कितना होगा, 72 में से 70 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 यूनिट। ठीक है, 10 दिन तो ये हो गए, तो 2 यूनिट काम, बचे हुए काम को कौन करेगा, कौन करेगा, पी करेगा। ठीक है, कितनी क्षमता से, 8 की क्षमता से। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 10 सहित 1/4 दिन का क्या लग जाएगा, इनको समय लग जाएगा। किस पैटर्न को, इस पैटर्न को। अगर इस पैटर्न से काम हो, पहले दिन कौन आए, पी आए, और दूसरे दिन कौन आए, क्यू आए। क्वेश्चन नंबर 23, कितने दिनों में सब कंप्लीट होगा अपना, क्या बोल रहा है आपसे, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में देखते हैं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 है। अरे भाई, एक महिला उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लेगी भाई। देखो अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक पुरुष तथा एक महिला, मैन प्लस वुमेन मिल जाए तो 33 दिन के अंदर क्या कर देंगे, काम को खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे काम को। ठीक है, उनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा, कितना लल्लू क्वेश्चन है। मैन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको, 14, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको, 11। यहाँ पुट कर दो आप डायरेक्ट ही भाई, 14 + 11 करोगे, 33 से गुणा करोगे तो वर्क इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो पहली लाइन पढ़ो आप अच्छे से, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में। ठीक है, तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 25 × 33 बराबर किसके जी, वर्क के। ठीक है, अब देखो 25 × 75 हो गया, फिर 25 × 75 हो गया, तो 5 ये हो गया।
2 और कितना हो गया 8, ये होगा जी 825। किसके इक्वल हो गया? वर्क इक्वल हो गया। आपसे क्या पूछा हुआ है? एक महिला। अब मुझे एक चीज बताओ, वर्क किसके इक्वल होता है जी? टाइम इनटू एफिशिएंसी के। होता है कि नहीं होता? टाइम एंड वर्क का। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करवाए हैं, सारे के सारे। किससे? वर्क किसके इक्वल होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी के। जो कार्य होता है वो समय गुणा क्षमता के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व किस कॉन्सेप्ट से होगा? इसी से होगा। ठीक है, और अंतर क्या होता है क्वेश्चन के अंदर? लैंग्वेज का अंतर होता है, बस और कुछ भी नहीं होता। आप जिस दिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीख गए ना, उस दिन आपको मैथ्स आ जाएगी। ठीक है, मैथ्स में सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते